नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। रिसेंटली हमारे डीआरडीओ के द्वारा अपने इंडिजिनस फाइटर जेट इंजन्स को और भी ज़्यादा पावरफुल और भी ज़्यादा एडवांस बनाने के लिए एक नई को डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी को अनाउंस किया गया है, जिसमें कि हमारे डीआरडीओ के जो चीफ हैं उनका ये कहना है कि अगर हमें हमारे इंजन्स को और ज़्यादा शक्तिशाली बनाना है तो हमें जो फॉरेन प्लेयर्स हैं उनके साथ मिलकर के एक को डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी को अपनाना होगा। अगर मैं इसको बहुत ही सिंपल भाषा में आपको समझाना चाहूँ तो इन्होंने बेसिकली ये कहा है कि उदाहरण के तौर पर हम लोग हमारे आम का फाइटर जेट को ले लेते हैं। तो इनिशियली तो हम लोग उसमें जो अमेरिका की कंपनी जीई के द्वारा दिया गया F414 इंजन है उसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हम लोग उस इंजन से काफ़ी कुछ सीखेंगे और उसको को डेवलप करेंगे सो दैट आगे बढ़ कर के हम लोग उसी आम का फाइटर जेट में अपना जो खुद का इंडिजिनसली डेवलप किया हुआ इंजन है उसको यहाँ पर इस्तेमाल कर सकेंगे। आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये खबर जस्ट कल ही सामने आई है। डीआरडीओ चीफ फाइनली अग्रीज दैट द ओनली वे इज को डेवलपमेंट विद अ फॉरेन ओईएम फॉर अ वायबल जेट इंजन। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में दोस्तों हम लोग बातचीत करने वाले हैं कि क्या है ये को डेवलपमेंट की स्ट्रैटेजी जो कि डीआरडीओ के द्वारा पेश करी गई है, क्यों इस स्ट्रैटेजी को पेश किया गया है, इसका क्या फायदा भारत को हो सकता है और इसमें क्या क्या चैलेंजेस इंडिया फेस करेगा, इसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी आपकी यूपीएससी तैयारी को आसान करने के लिए ये सभी के सभी रिसोर्सेज आपके लिए बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवा रहा है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन हो, फिर भले वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, वीकली न्यूज़ एनालिसिस हो, एनसीईआरटी की नोट समरीज हो, ये सभी चीज़ें आपको अनअकैडमी के द्वारा अवेलेबल करवाई गई हैं। अगर आप इनको डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए गए हैं। एंड इवन अगर आप करंट अफेयर की पीडीएफ्स या फिर इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो तो उसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। आप उसको वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। अपनी प्रीलिम्स की तैयारी को और आसान करने के लिए प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट भी हम लोग आपके लिए फ्री में अवेलेबल करवा रहे हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी आपके मन में क्वेरी है तो आप लोग सीधा इस फोन नंबर पर फोन कर सकते हैं, हमारी टीम से बात कर सकते हैं और आपकी सभी क्वेरीज को सॉल्व किया जाएगा। ऑल राइट, सो कमिंग डायरेक्टली टू द न्यूज़, हमें क्या देखने को मिला है। कल दोस्तों हमारी नई दिल्ली में सुब्रतो मुखर्जी सेमिनार को ऑर्गेनाइज किया गया था एंड वहीं पर हमारे डीआरडीओ चीफ से कुछ सवाल पूछे गए थे, जिसमें उन्होंने सबसे पहले तो ये कहा कि यस, हम लोग आज की डेट में अपनी इंजन डेवलपमेंट को लेकर कई सारे चैलेंजेस को डेफिनेटली फेस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा कि जो हमने कावेरी इंजन को तैयार किया है वो हम लोग अभी वो उतना पावरफुल नहीं हो सका है कि हम लोग उसको डायरेक्टली एक फाइटर जेट में इस्तेमाल कर सकें, बिकॉज जितनी थ्रस्ट हमें एक फाइटर इंजन को चलाने के लिए चाहिए उतनी थ्रस्ट हमारे कावेरी इंजन में अवेलेबल नहीं है। और यहीं पर उन्होंने कहा कि अगर हमें इसमें आगे बढ़ना है तो इकलौता तरीका यही है कि हम लोग फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स यानी कि फॉरेन ओईएम्स के साथ को डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी को अपना करके ही आगे बढ़ सकें सो दैट हम लोग हमारे इंजन्स को और ज़्यादा मजबूत कर सकें। अब ये को डेवलपमेंट की स्ट्रैटेजी क्या है, इसको मैं अगर बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताऊं तो दोस्तों इसमें बेसिकली प्लानिंग क्या चल रही है। फॉर एग्जांपल आप लोग आमका का उदाहरण ले लीजिए। मान लीजिए इंडिया के द्वारा 100 आमका फाइटर जेट्स को बनाया जाएगा, तो डीआरडीओ के चीफ का ये कहना है कि इसको लेकर जो पहले 50 फाइटर जेट्स में लगने वाले इंजन्स हैं उसमें तो इंडिया को किसी दूसरे फॉरेन प्लेयर के साथ मिलकर के कोलैबोरेट करना चाहिए सो दैट हमें उसकी टेक्नोलॉजी मिल सके, सो दैट हमें जो भी उसकी एडवांसमेंट्स हैं वो सारी की सारी चीज़ों का एक्सेस मिल सके। और वंस ये हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा तो जो बचे हुए 50 आमका फाइटर जेट्स हैं
उसमें जो हम लोग जेट इंजन्स हैं उनको हम लोग इंडिजिनसली ही तैयार करेंगे और डायरेक्टली हम लोग इनमें फिट कर देंगे। अब इसको लेकर आपको बता दूं, इंडिया ऑलरेडी कई सारी अलग अलग कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल अमेरिका की जानी मानी कंपनी जीई, फ्रांस की जानी मानी कंपनी साफरान, यूके की जानी मानी कंपनी रॉल्स रॉयस, इनके साथ बातचीत भी कर रही है सो दैट हम लोग ये वाली जो स्ट्रैटेजी है इसको ऑपरेशनलाइज कर सकें एंड जल्दी से ये वाले जो इंजन्स हैं इनको हम लोग को डेवलपमेंट के तरीके से मैन्युफैक्चर कर सकें। नाउ सवाल ये आता है कि इज दिस अ गुड स्ट्रैटेजी? तो यस, अगर आप देखें तो दोस्तों ये एक बहुत ही शानदार स्ट्रैटेजी है, बिकॉज इससे इंडिया की दो तरह की नीड्स पूरी होती हैं। पहली बात तो हमारी जो शॉर्ट टर्म नीड्स हैं, हमें आज शॉर्ट टर्म में इमीडिएटली इंजन्स चाहिए जिसके माध्यम से हम लोग हमारे आर्म का फाइटर जेट को तैयार कर सकें, हम लोग हमारे जो दूसरे LCA तेजस हैं उसको पावर कर सकें। तो पहले तो वो वाली नीड हमारी पूरी होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्योंकि हम लोग इन इंजन से सीखेंगे, कोर डेवलपमेंट जब हम लोग करेंगे तो उन्हीं टेक्निक से हम लोग सीखेंगे, तो लॉन्ग टर्म में हमारे पास जो डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग की कैपेबिलिटीज़ हैं वो भी हमारी एनहांस हो जाएंगी एंड अल्टीमेटली हमें उनके ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं, सबसे पहले तो जो टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ हैं उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा होगा, हमें एक्सेस मिल सकेगा उन टेक्नोलॉजीज़ का जो कि आज तक इंडिया के पास है ही नहीं। हमें अगर हम अमेरिका के साथ या मान लीजिए फ्रांस के साफरान के साथ कुछ भी मिलकर करते हैं तो हमें वहाँ पर फ़ायदा होगा। नंबर 2, हमारा टाइम बहुत बचेगा। अगर हम वही टेक्नोलॉजी को फ्रॉम स्क्रैच बनाने की कोशिश करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन आज हम डायरेक्टली अगर उनसे इसका एक्सेस ले लेते हैं तो हमारा टाइम काफ़ी बच जाएगा। एंड नंबर 3, DRDO के चीफ का ही ये कहना है कि अगर आज हम लोग उनके साथ मिलकर के एक स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन करते हैं तो शॉर्ट टर्म में मैन्युफैक्चरिंग तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन आगे बढ़कर के ये भी पॉसिबल है कि उन्हीं इंजन्स को आगे भारत बढ़कर के एक्सपोर्ट भी कर सकेगा एंड उससे भी हम लोग एक अलग लेवल पे कमाई भी कर सकेंगे। आई पर्सनली थिंक ये DRDO के द्वारा जो अप्रोच को सामने रखा गया है, दिस इज़ अ मच मोर प्रैग्मेटिक अप्रोच, बिकॉज इससे जो हमारे चैलेंजेस हैं हम लोग उनको तो एड्रेस करेंगे ही करेंगे एंड साथ में हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भी हम लोग पूरा कर सकेंगे। अनदर रीज़न वाई आई थिंक कि ये अप्रोच बहुत प्रैग्मेटिक है, दोस्तों आपको मालूम होगा आज से 2 हफ्ते पहले हमने फाइनली हमारे कावेरी इंजन को भी तैयार कर लिया है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिसंबर 24 की ये खबर है। लेकिन वो वाला जो कावेरी इंजन है ये आप भी जानते हैं कि वो केवल और केवल हमारे जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं केवल वहीं पर ही उसका इस्तेमाल हो सकता है एंड इंडिया अब उसके ट्रायल्स को भी करने में लग चुका है। लेकिन अगर आज हम लोग फॉरेन प्लेयर्स के साथ कोलैबोरेशन करते हैं और उनकी टेक्नोलॉजीज को एक्सेस कर पाते हैं, उस केस में अल्टीमेटली हम लोग इंडिजिनसली अपने लिए हमारे फाइटर जेट्स के लिए इंजन्स को तैयार कर पाएंगे एंड इवेंचुअली लॉन्ग रन में दोस्तों हम लोग फॉरेन प्लेयर्स के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंस है, जो हमारी निर्भरता है, उसको यहाँ पर ख़त्म भी कर पाएंगे। लेकिन इसमें एक चैलेंज भी है जो कि DRDO के जो चीफ हैं उन्होंने यहाँ पे लिस्ट किया है। उन्होंने कहा कि ये करने के लिए इंडिया को कम से कम 50,000 करोड़ की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आज की डेट में हमारे टोटल डिफेंस बजट में जो R&D पे खर्चा होता है वो केवल 5% है, लेकिन हमें इस खर्चे को बढ़ाकर 10 to 15% करना होगा, तभी जाकर के हम लोग इस मुकाम पे पहुंच पाएंगे। आप लोग इनका स्टेटमेंट देखिए। इन्होंने कहा कि जी हाँ, हमने एरो इंजन्स को तैयार किया, हमने 4th जनरेशन एरो इंजन को तैयार किया जो कि कावेरी की ही बात कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर हमें 6th जनरेशन का एरो इंजन तैयार करना है तो उस केस में हमें कम से कम 40 से 50,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट चाहिए और हमें फॉरेन प्लेयर के साथ कोलैबोरेट भी करना होगा। देखते हैं सरकार क्या करती है, आगे आने वाले बजट में क्या होता है। आपकी क्या राय है हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड।